अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 54। प्रश्न है, तू ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण नहीं है और न तो किसी आश्रम वाला है, न आंख आदि इंद्रियों का विषय है, ऐसा जानकर तू सुखी हो। इसके उत्तर में अष्टावक्र जी ने 3 ही सूत्रों में राजा जनक के तीनों प्रश्नों ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य का स्पष्टीकरण देते हुए मुक्ति की विधि बता दी। आगे इसकी जनक और व्याख्या करते हैं, जिससे जनक को पूर्ण रूपेण यह तत्वबोध हो जाए। अष्टावक्र जी कहते हैं, तू शरीर नहीं है, आत्मा है, जो चैतन्य है, साक्षी है। आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता, आत्मा ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं होती, वह तो चैतन्य ऊर्जा मात्र है जो सभी जीवों में समान रूप से व्याप्त है। यह आत्मा न तो किसी वर्ण वाली है और न आश्रम वाली ही, न इसकी कोई जाति है न लिंग। ये 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास भी आत्मा के नहीं हैं। आत्मा न कर्ता है, न भोक्ता, न भोग्य विषय। इन तीनों से परे आत्मा निराकार और विश्व का साक्षी मात्र है, केवल दृष्टा है। अष्टावक्र जी जनक से कहते हैं कि तू वही आत्मा है, ऐसा जानकर सुखी हो। चूँकि ये वर्ण, आश्रम एवं इंद्रियों के विषय आत्मा के नहीं हैं, अतः ये तेरे नहीं हो सकते। इन वर्णाश्रम के धर्मों को मानने का विधान केवल अज्ञानियों के लिए है, जिससे वे अपना क्रमिक विकास कर आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकें। वो जनक को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हुए कहते हैं कि तू इसे जान ले और सुखी हो। इसमें देर होती ही नहीं। कुछ धर्म कहते हैं कि यह कलयुग है, यह पंचम काल है, इसमें मुक्ति होगी ही नहीं। कुछ कहते हैं आज से प्रयत्न करना आरंभ करो तो 7 जन्म बाद मुक्ति मिलेगी। कुछ कहते हैं अंतिम तीर्थंकर पैगंबर अवतार हो चुके, अब कोई होने वाला नहीं है। लेकिन अष्टावक्र जी बड़ी निर्भीकता से घोषणा करते हैं कि यह सब बकवास है। तू अपने को चैतन्य में स्थिर कर ले और अभी मुक्त हो जा। ऐसी घोषणा कोई भी महापुरुष, अवतार या गुरु नहीं कर पाए। बड़ी अद्भुत घोषणा है अध्यात्म जगत की। दिया जलते ही उसके प्रकाश जैसे एक क्षण में अंधेरा गायब हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के प्रकाश में अज्ञान रूपी अंधकार एक क्षण में विलीन हो जाता है, सारी भ्रांति मिट जाती है। हे विभो, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं, तेरे लिए नहीं है। तू न करता है न भोगता, तू तो सदा मुक्त ही है। यह आत्मा चैतन्य है, मुक्त है, सर्वत्र है, व्यापक है। यह बंधन रहित है, शरीर सीमित है, मन बुद्धि सीमित है। आत्मा किसी एक शरीर या मन में बंधी नहीं है। यह सारी भिन्नता शरीरगत है, मानसिक है, आत्मगत कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए अष्टावक्र जी राजा जनक को विभा, व्यापक शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू शरीर नहीं है, व्यापक आत्मा है, इसलिए तू सदा मुक्त ही है। यह मुक्ति तेरा स्वभाव है, इसे पाना नहीं है, यह उपलब्ध है ही, केवल जाग कर देखना मात्र है। केवल ग्राहक होकर कोई ठीक से सुन मात्र ले तो घटना घट जाती है। उसी क्षण जन्म जन्मों की विस्मृति टूट जाएगी, स्मरण लौट आएगा। खोजने में भटकन है, खोजने पर परमात्मा नहीं मिलता। खोजो को छोड़कर संसार के प्रति उदासीन वैराग्यवान होकर विश्राम में स्थित हो जाना ही पा लेने का मार्ग है। आत्मा व्यापक है, सब से एक ही है, किंतु शरीर की भिन्नता के कारण अज्ञानी को आत्मा की भी भिन्नता का भ्रम हो जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू अहंकार के कारण अपने को कर्ता और भोक्ता मान बैठा है। यह अहंकार भी तेरी भ्रांति है। तू चैतन्य आत्मा है जो न करता है न भोक्ता। अपने को कर्ता और भोक्ता मानने के कारण ही तू सुख दुख का अनुभव कर रहा है। तू धर्म और अधर्म की बातें करता है, वास्तव में यह धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के ही हैं। अहंकार वश ही अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव कर रहा है। उसे छोड़ दे तो तू आत्मवत सदा मुक्त ही है।